नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जीवन का आधार श्वास है। आपके होने का कारण श्वास है। परम सत्ता की पूर्ण शक्ति आपके श्वासों के भीतर विराजमान है और जिस पल हमारे भीतर में एक श्वास आती ना, वही पल हमारा है। क्योंकि जब श्वास भीतर आई, हमारे भीतर में अद्भुत घटना घटने की संभावना है और जो पल बीत गया वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो बीत गया उसमें ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। इसलिए जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है, इन दो श्वासों के अंतराल में बीच में घटने वाली घटना का अनुभव ही परम तत्व है। उस अंतराल को देखना, उस टर्निंग पॉइंट को देखना, भीतर के उस आनंद को अनुभव करना, श्वासों के भीतर रहने का जो आनंद है ना, वो मेरे को बहुत अद्भुत है। इसीलिए मैं बार बार श्वासों की चर्चा कर रही है अपनी श्वासों के साथ और करिए उस चैतन्य ऊर्जा का अनुभव। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एका कुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 जून 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 30 प्रविष्टि, सक 1947, ज्येष्ठ 22, तद अनुसार गुरुवार 12 जून 2025, सूर्यग्रहण तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:27, अगली तिथि द्वितीया होगी। सूर्यकाल योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:05, अगला योग शुक्ल होगा और शुद्धकालीन करण कौलव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:27, अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतु देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति वो रात्रि 9:57 पे है और अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, यानी आज चंद्रदेव, केतुदेव, शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचय करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज आज का ग्रह योग
प्रतिकालीन लगन वृषभ लगन है, वृषभ राशि में सूर्य है, धन राशि में चंद्रदेव है, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव, मिथुन राशि में बुध देव और बृहस्पति देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनि देव, कुंभ राशि में राहु। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 12 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 2:06 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:50 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:35 से लेकर शाम 7:19 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपका ऊपर नहीं है क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 12 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत 9 तांबे के चकोर पीस अपने ऊपर से एंटी क्लोबाइड 7 बार उसारी और पीले वस्त्र में लपेट कर अपनी जेब में रख दीजिए। दोपहर 1:40 के आसपास अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आज भी आपका जन्मदिन है। और उसके बाद कोई गरीब निर्धन व्यक्ति मिलता है, पैसे नहीं देकर पैसे से भोजन, उसको भोजन करवा दीजिए, लेकिन पैसे नहीं देना। आज पीतल के छोटे से कलश में चने की दाल भर दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपकी बंद किस्म में ताले खुल जाएंगे। यदि ये जन्मदिन है आज आपका तो ये उपाय आज करें और प्रत्येक गुरुवार को करें और साल भर करें, परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं इस राशि भाग्य स्थान में चंद्रदेव का संचरण है और भाग्य स्थान में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करना है। समय इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में संतुलन के लिए थोड़ी सी भागदौड़ है, थोड़ा सा परिश्रम है, थोड़ी सी संघर्ष है, लेकिन भागदौड़, मेहनत, परिश्रम से कारोबारी उलझने दूर होगी, उच्च अधिकारी को सहयोग प्राप्त होगा, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल रहेंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार के मामले में
आज का दिन सुनहरे मौकों का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम के बाद आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपका सपोर्ट करेगा और आपकी परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा होगा। क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संश्लेष में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। अमर्यादित कार्य मुसीबत का कारण बनेगा। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो। ससुराल पक्ष से वाद विवाद नुकसान देगा और कारोबारी मामलों में आज बहुत विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। किया गया निवेश नुकसान देगा। सरकारी मामलों में लापरवाही हानि का कारण बनेगी। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होकर मन शुद्ध रहेगा। धन की कमी महसूस करेगी। आज अपने ही आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शिक्षा और कैरियर संबंधी विभिन्न बाधाओं से आज सामना करना पड़ेगा। कैरियर में उठापटक और शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक। नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो मुसीबतें घेर लेगी आपको। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। रिश्तों के प्रति विशेष सावधान रहना होगा। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण कराएं। सितारों की चाल अनुकूल है। रुपये सभी कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। स्वजन और मित्रों से मेलजोल और जनसंपर्क बढ़ेगा और सभी प्रकार की जो बेचैनी है, परेशानी है, व्यग्रता है, वो समाप्त होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कैरियर, पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कैरियर के मामले आज का दिन ठीक रहेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः ये माँ भगवती का अद्भुत बीज मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करिएगा, परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में वक्री शनिदेव हो, सावधानी है, बहुत जरूरी है। कर्म का पालन करें, मर्यादाओं का पालन करें, धर्म कर्म में रुचि रखें, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें और पवित्रता पारदर्शिता रखें, अन्यथा ऊपर से नीचे आ सकते हैं, यानी हानि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। एक बात मैंने और देखा है, इस समय ऑकल्ट साइंस की ओर विशेष झुकाव रहेगा। साधना की ओर मन अग्रसर होगा और आइसोलेशन, एकांत प्रिय आप हो जाएंगे। नमन नमन नमन। आज एक बहुत अद्भुत चमत्कारी चूर्ण की बात करूंगा, जिसे त्रिकुटा का चूर्ण कहता है। ये बहुत बहुत अद्भुत चूर्ण है और ये आयुर्वेद का वरदान है हमारे लिए। शरीर में सूजन आनी, किसी प्रकार की खांसी हो, पुरानी से पुरानी क्रॉनिक खांसी हो, ये बहुत लाभ, शुगर के लिए बहुत लाभ देगा। खांसी के लिए, शुगर के लिए अद्भुत है। हाजमा ठीक करेगा ये। तो जो बताने जा रहा हूं अपने आप में बहुत अद्भुत नुस्खा है। करना क्या आपको? त्रिकुटा 3 चीजों से मिलकर बनता है, सौंठ, पीपल और काली मिर्च। 100 ग्राम तीनों ही समान मात्रा में लेना है और इनको कूट पीट कर अच्छी तरह चूर्ण बना देना है। लगभग 2 ग्राम के आसपास सुबह और शाम गर्म पानी के साथ सेवन करना। आप सेवन करके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। सूजन कम हो जाएगी, शुगर में कमी आएगी और यदि जिन्हें उल्टियां ज्यादा है उनके लिए भी रामबाण है। ये बहुत चमत्कारी त्रिकुटा है, चूर्ण है, इसका सेवन करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन। अब बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज विद्यार्थियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। मन लगा के पढ़ाई करेंगे, मेहनत और परिश्रम का फल, कैरियर हो चाहे एजुकेशन, उत्तम मिलेगा। युवा कोई कामकाज की नई स्कीम, ऑफर या प्रमोशन, रणनीतिक दिशा में प्रयत्नशील उन्हें सफलता मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी और समय अच्छा रहेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी निवेश में पिता से परमिशन बहुत जरूरी है, सलाह से काम करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं नमः मां भगवती का अद्भुत मंत्र
और ये मंत्र आपकी जीवन की पीड़ा और परेशान से आपको मुक्ति दे देगा। श्रद्धानुसार सुबह और शाम जाम करना। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण बनेंगे, काम बनेंगे, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होगी, सकारात्मक सोच के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान के साथ टकराव नहीं। फिकल माइंड नुकसान देगा और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखा तो दिन अच्छा बढ़ेगा। वैसे विद्यार्थियों को मन अनुकूल सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ेगी। शिक्षा में पूर्ण सहयोग परिवार का मिलेगा। युवाओं को कामकाज में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा का संकेत है, जो भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगी। क्या करें? कोई भी कार्य करें पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? अपनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः। ये बीज मंत्र है मां भगवती का, अद्भुत, हर पीड़ा हर कष्ट से छुटकारा दिला देगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचय करें। गोचर प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव का संकेत दे रहा है। कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। आपके अपने ही लोग आज आपको हानि पहुंचाएंगे। मन में बेचैनी और आलस्य बना रहेगा। स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि होगी और यात्रा में तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शॉर्टकट धन कमाने का जरिया मुसीबत में डाल सकता है। कोर्ट कचहरी के मसले उलझेंगे और रिश्तों में दरार का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों। ओम ऐंग चाम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। शास्त्र और पराक्रम वृद्धि होगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आत्मविश्वास भरा रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में सफलता के उत्तम अवसर है। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। भागीदारी से अनुभव दूर होगा और मित्रों के सहयोग की प्राप्ति होगी। लोकप्रियता और प्रसन्नता की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। जोश अच्छा रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा और उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ऐंग डाम नमः, इस मंत्र का जाप करना आज अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। स्वजनों के सहयोग के बावजूद भी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। और स्वजन आपको सहयोग तब करें जब वाणी में मिठास होगा। अपनों को साथ लेके चलेंगे। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और सामाजिक सेवा में थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन भाग दौड़ परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपको सपोर्ट करेंगे। जिम्मेदारी के प्रति आप सचेत रहेंगे और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना अपने अधिकारों का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। व्यर्थ के तनाव, आलस्य, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और वाणी में संयम रखना है। आप युवा है, विद्यार्थी, आज विवेक से काम करना पड़ेगा। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। कानों के कच्चे नहीं रहना है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, परिवर्तन ठीक नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करना होगा। क्या करें? प्रयास करें। निर्मल मन से प्रयास सफलता के में 4 चांद लगा दे। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐंग क्लीम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनराशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। सरकार से लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष मजबूत होगा। परिवार का सहयोग मन में प्रसन्नता देगा। मानसिक परेशानी से राहत मिलेगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। माता पिता का सहयोग, बुजुर्गों के आशीर्वाद से कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, नौकरी, हर क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके हैं। युवाओं के लिए आज के दिन आर्थिक संतुष्टि और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध बिगाड़े। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत धनराशि। ओम ऐंग मूम नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की समस्या के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा मेहनत करते, परिश्रम करते, अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी लगती नहीं, लगती तो तुरंत छूट जाती। नौकरी को लेकर कोई उपाय बताइए। यदि आप काफी समय से नौकरी के क्षेत्र में असफल हो रहे और सफलता पाना है तो ये उपाय आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। 11 कौड़ियां ले लीजिए और सुबह सुबह इन 11 कौड़ियों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर लीजिए। प्रणाम करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत शुद्ध देसी घी का देव, वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप। पूजा के बाद 7 कौड़ियां वहां से प्रणाम करके मांग के ले लीजिए और लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। किसी भी इंटरव्यू में जाए ये आपके साथ रखिएगा।
विश्वास करिएगा, करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूल है। छोटी छोटी बातों से मन विचलित होगा, ऋण लेने की समस्या बढ़ेगी और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और शारीरिक और मानसिक तनाव है। मन में आलस्य और निष्क्रियता के भाव रहेंगे। कैरियर हो चाहे कामकाज हो चाहे कारोबार, हानि का प्रबल संकेत है। और वाणी पर संयम नहीं रखा तो अपनों के साथ रिश्तों में प्रबल टकराव का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है तर्क वितर्क से दूर रहे, विवादों से दूर रहे, छोटी छोटी बातों को तुल न दे और अपनों को साथ लेके चले, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। क्या करें? मन में संतोष रखें, क्या ना करें, नवीन कार्य में निवेश ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ऐं यम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रहों से शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त प्रसन्न होगा, मायूसिया समाप्त होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर पर पारिवारिक चिंता से राहत मिलेगी, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साथ साथ अधिकारों में वृद्धि होगी। शिक्षा के विषय में आज पूर्णता, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपके पक्ष में निर्णय आएंगे और आपको लाभ मिलेगा। अनुकूल समय, शकुन भरा समय। युवाओं को रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पारिवारिक रजाबंदी रखें। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक केसरिया, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के संचरण कर रहे हैं, समय उत्तम है। नारे का नए कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, मातृ पक्ष से लाभ मिलेगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता के उत्तम अवसर है, समय शुभ है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा और नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? स्थानांतरण ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ऐं मोम नमः, यह अद्भुत बीज मंत्र मां भगवती दुर्गा का जाप करने से हर परेशानी, हर कष्ट में छुटकारा मिलेगा। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई जो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।